कौन बनेगा। मध्य प्रदेश के सीएम पद की रेस में बड़ा उलटफेर हो रहा है। सीएम पद की रेस में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे निकल गया है। दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं प्रहलाद पटेल। आज 11 बजे पहुंचेंगे प्रहलाद पटेल, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेकर पहुंचे हैं भोपाल। तो दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं, विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पे बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। सीएम पद की रेस है ये, और इस रेस में कौन किस तरीके से आगे निकल जाए, अभी सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम पद की रेस में प्रहलाद पटेल सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं प्रहलाद पटेल और सुबह 11 बजे यानी करीबन 2 घंटे के बाद वो विधानसभा पहुंचेंगे और यहां पे मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। आशीर्वाद लिया जाएगा। तो अब इस रेस में कौन खुद को सही चेहरा साबित कर सकता है, कौन ये बता सकता है कि मैं प्रदेश की कमान तो संभालूंगा ही, लेकिन 2024 के लिहाज से भी मैं एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता हूं, क्योंकि अब सेमीफाइनल के बाद बारी है फाइनल की। वो फाइनल जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और अब किस तरीके से रिपीट होगी 2024 में बीजेपी, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बीजेपी को तय करने में कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चेहरा वो चाहिए जो 2024 में भी जीत दिला सके। तो सीएम की रेस में कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन थोड़ा सा पीछे हो गया है, जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ करिश्मा मेरी सहयोगी मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़ रही है। तो करिश्मा, ये जो असल में प्रैक्टिस इतने दिन से चल रही है कि सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा, अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अब प्रहलाद पटेल आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, क्योंकि कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया था कि रविवार को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, यानी कि 10 तारीख को, तो थोड़ा इंतजार बस और बचा है। तो वहीं अब खबर ये सामने आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं कि प्रहलाद पटेल जो हैं वो भोपाल पहुंच चुके हैं और आज वो विधानसभा भी जाने वाले हैं 11 बजे। ये एक बड़ा अपडेट अब तक निकलकर सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल जो है वो एक ओबीसी चेहरा भी है और खबर यह भी सामने आई है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न हो। हालांकि अब यह देखना होगा कि ओबीसी चेहरे के तौर पे अगर रिप्लेसमेंट यहां पे पार्टी करती है तो प्रहलाद पटेल एक प्रबल दावेदार है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि शिवराज सिंह चौहान की अगर आप गतिविधियों को देखें तो वो काफी सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का भी दौर मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इस वक्त सक्रिय हूं और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दिल्ली से बुलावा नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उन सीटों पर जा रहे हैं जहां पर बीजेपी जीती नहीं है। तो वहीं प्रहलाद पटेल का भोपाल आना कई मायनों में खास भी हो जाता है और प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो 3 राम सीएम फेस में। लेकिन इस वक्त देखिए बवंडर के पहले की शांति, घनश्याम मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये बीजेपी ऑफिस देख रहे हैं आप। इस ऑफिस को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि 163 बहुमत वाली पार्टी जो कि इतनी प्रचंड जीत ठीक है करिश्मा, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रहलाद पटेल उस समुदाय से आते हैं, जैसा करिश्मा भी जिक्र कर रही थी, जिसे साधे बगैर एमपी को भगवामय नहीं किया जा सकता। क्या इसीलिए एमपी के लिए सीएम पद की रेस में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे ऊपर है? ऐसे प्रहलाद पटेल के सियासी सफर को समझना भी जरूरी है। देखिए जरा। मध्य प्रदेश में एक सफल सियासतदान होने की पहली शर्त नर्मदा की परिक्रमा मानी जाती है। बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे सियासी सुरमाओं में हैं जिन्होंने नर्मदा नदी की परिक्रमा एक नहीं बल्कि 2 बार की है। पहली बार 1994-96 में और दूसरी बार 2004-05 के दौरान। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से निकलकर दिल्ली की संसद तक का सफर तय करने वाले प्रहलाद पटेल पहली बार 1989 में सांसद बने थे, जिसके बाद 1996, 99 और 2014 में प्रहलाद पटेल सांसद के रूप में चुने जाते रहे। हालांकि 2004 में पटेल को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ज्यादातर राजनेताओं की तरह प्रहलाद पटेल ने भी राजनीति की पाठशाला जबलपुर में अपने कॉलेज को ही बनाया था, जहां वो जबलपुर सरकार विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे।
प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश की सियासत के एक मंझे हुए और माहिर खिलाड़ी हैं। वो अब तक 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। प्रहलाद पटेल मां नर्मदा के अनन्य भक्त भी है। 1982 में प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने थे। 1986 से 1990 तक प्रहलाद पटेल युवा मोर्चा के सचिव और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महासचिव रहे। लोध समुदाय से आने वाले प्रहलाद पटेल किसी जमाने में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते थे। मध्य प्रदेश में लोध समुदाय के वोट के बगैर किसी का भी सत्ता में पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए बीजेपी प्रहलाद पटेल पर दांव खेलने को तैयार है। प्रहलाद पटेल की गहरी रुचि कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में है, लेकिन प्रहलाद का गहरा नाता मजदूर और मजदूर संघों के साथ भी रहा है। प्रहलाद पटेल 3 साल तक भारतीय जनता मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वादा है हमारा